अवतार फाउंडेशन में सभी मास्टर्स का तहे दिल से स्वागत है। आज का ज्ञान सत्र शुरू करने के पहले हम गुरु वंदना करते हैं और गुरु वंदना के बाद में आज का ज्ञान सत्र है वो शुरू करेंगे। तो मास्टर्स, किसी की आवाज आ रही है तो कृपया म्यूट कीजिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। मास्टर्स, आज का ज्ञान सत्र का सब्जेक्ट है स्वयं की खोज। इसके पहले भी हमने स्वयं की खोज के बारे में जानने का प्रयास किया। आज भी हम आगे बढ़ते हुए स्वयं की खोज कैसी करनी है और स्वयं की खोज के बारे में हम जन्मांतर से उसमें लगे हुए हैं, मगर हमारी खोज पूरी नहीं हुई है। जितनी खोज मुश्किल है उतनी आसान भी है, मगर लोगों को आसान लगती है, मुश्किल लगती है। इसका कारण यह है कि हमें मुश्किल चीज आसान करने वाला बंदा जो है, जिसे हम गुरु कहते हैं, सदगुरु कहते हैं, श्री गुरु कहते हैं, तो ऐसे हमें कोई नहीं मिलने की वजह से ये जो है रास्ता, आसान रास्ता जो है हमारे लिए अब मुश्किल हो गया है। तो स्वयं की खोज यानी मैं की खोज। तो मैं की खोज जो है, तो हम एक ये जो मैं जो है वो कहाँ से आया, कैसे आया, इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। जो बच्चा माँ के गर्भ में होता है, तो माँ के गर्भ में जो है ना, उस गर्भ गुहा से बाहर निकलने के लिए सर एक रिक्वेस्ट, वो पहले ध्यान करेंगे ना पहले स्वाध्याय करेंगे? हेलो, नीतू मैम। क्या हुआ? सर सर पहले ध्यान सत्र रखेंगे ना पहले ये स्वाध्याय सत्र रखेंगे? बोलो। अभी स्वाध्याय पहले करते फिर ध्यान। हाँ, राइट, ओके सर। ठीक है, ओके। ठीक। कब का शुरू हो चुका है, आपने डिस्टर्ब किया बीच में। शुभ लक्ष्मी जी, ठीक है मैं सर, कहा था, ओके। हाँ बीच में सर, मत बोलिए क्योंकि आप लेट आई हुई है। क्षमा कीजिए, जरा बोलने ओके दीजिए, ओके डिस्टर्ब ओके मत सर। कीजिए। हाँ, हम लोग अभी बड़े हो ठीक गए, है। अभी बच्चे नहीं है हम लोग। हाँ, शुभ लक्ष्मी जी प्लीज, ठीक है, धन्यवाद। तो हमें अपनी मैं की खोज करनी है। इसीलिए हम जब माँ के कोख में थे, गर्भ में थे, तब प्रभु की प्रार्थना कर रहे थे गर्भ में कि प्रभु इस गर्भ गुहा से मुझे बाहर निकालो, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। ये मैंने प्रॉमिस किया था भगवान को, मैंने वचन दिया था भगवान को। भगवान ने ये वचन सच मानकर हमारी उस गर्भ गुहा से हमारी छुट्टी की थी। हमारी छुट्टी यानी उस गर्भ गुहा से हमें बाहर निकालकर जब हमारा जन्म हुआ, तब हमने क्या किया था उस वक्त कि वचन जो दिया था, तो जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, है कि नहीं? ऐसा एक गाना है, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। मगर हम लोग है ना, वो वचन जो है, वादा जो है ना, वो भूल गए। क्योंकि इंसान जो है ना, वादा भूलने के लिए होता है, वादा तोड़ने के लिए होता है। हाँ, संत महात्मा और भगवान जो है ना, अपना वादा कभी भूलते नहीं और कभी तोड़ते नहीं है। तो हमने वो वादा तोड़ दिया, और जब हमारा जन्म हुआ, तब जन्म होने के बाद में हम रोने लगे। तो रोने की आवाज कैसी थी हमारी? क्या क्या क्या, ऐसी होती थी हमारी रोने की आवाज। तो उसे संतों ने क्या कहा है?
कोहम कोहम कोहम। कोहम माने क्या? कि वो भूल गया अपने आप को, खुद को भूल गया, और भूलने के बाद में ना कोहम कोहम करने लगा। कोहम यानी क्या? मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। ये आवाज में वो चिल्लाने लगा, रोने लगा, और कहने लगा लोगों को कि कोहम कोहम यानी मैं कौन हूं। तो वो मैं कौन हूं, इसके बाद में उसे क्या हो जाता है, आगे बढ़ते हुए जैसी उम्र बढ़ती है वैसे आदमी की सोच और समझ है ना बढ़ती जाती है। सोच और समझ बढ़ने के बाद में वो उसका जो है ना कोहम का ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना वो क्या हो जाता है, अहम में हो जाता है। तो कोहम का ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो गया, अहम में हो गया। फिर वो अहम 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 करने लगा। मैं कौन, मैं कोई तो हूँ, आई एम समथिंग, आई एम समथिंग, आई एम समथिंग, ये खुद को समझने लगा। हाँ, इसका मतलब है अहम में आ गया। कोहम के मोड़ से वो अहम के मोड़ पे आ गया। फिर आगे बढ़ते हुए उसे समझ में आया कि ये अहम जो है, इसके बारे में जानकारी लेने के लिए हमें किसी का सहारा लेना चाहिए, हमें किसी की हेल्प लेनी चाहिए, मदद लेनी चाहिए। तो उसने क्या किया, उसने स्वाध्याय करने लगा, फिर सज्जन संगत्य करने लगा। स्वाध्याय सज्जन संगत्य जब कम पड़ा तो सज्जन संगत्य में उसे पता हो गया कि इसके बारे में जिनको गहराई में जानकारी है और जिन्होंने उस अहम को गहराई में जाकर परखा है, उसका परीक्षण किया, उसका निरीक्षण किया है, उसको जाना है, ऐसे गुरु जो है, ऐसे गुरुओं के साथ में रहकर हमें भी उस अहम को गहराई में जाकर सोचना समझना होगा, उसको जानना होगा, और वो अहम क्या है इसके बारे में हमें गहराई में जाकर उसका अध्ययन करना पड़ा। तो ये उसकी जो है ना शुरुआत होती है। तो उसको एक्चुअली गुरु जो है, जो गुरु मिलते हैं ना वो सिर्फ ज्ञान है ना, इंफॉर्मेशन देने वाले गुरु मिलते हैं। अनुभवी गुरु तो शुरुआत में कभी किसी को मिलते नहीं है। जो भी मिलते हैं ना 100 में से 1000 में से एक को मिलते हैं जो अनुभवी होते हैं, मगर जो इंफॉर्मेशन यानी ज्ञान देने वाले है ना वो गुरु मिल जाते हैं। और वो ज्ञान से है ना उसे थोड़ा थोड़ा पता चलता है इस आयम के बारे में। और थोड़ा थोड़ा पता होने के बाद में है ना उसके उसे पता होता है कि हमें इस अहम के गांठ को, अहम के ग्लैंड को हमें छोड़ना है, उससे छुटकारा पाना है, तो हमें आगे बढ़ना होगा। तो जो गुरु है ना उसे समझाते हैं अहम से छुटकारा पाने के लिए हमें, जैसे हम कोहम से अहम अहम के मोड़ में आए, अहम से अभी हमें सोहम के मोड़ में आना है। तो वो क्या करता है, गुरु से जो ज्ञान पाता है तो वो उस ज्ञान से उसे पता होता है कि अभी मैंने आम से अभी मुझे सोहम के मोड में आना है। तो गुरु क्या बताते हैं उन्हें, सोहम जो चल रहा है ना वो जो उसे उसको उस पे तुझे ध्यान देना होगा। तो ये सोहम क्या है मास्टर्स, ये सोहम यानी क्या है, जो हमारी सांसें चलती है वो सांसें हमारी 24 घंटे में 21,600 बार चलती है। 1 मिनट में 15 बार, 1 घंटे में 900 बार, और 24 घंटे में 21,600 बार वो सांसें हमारी चलती है। तो ये जिस सांसों की यात्रा जो है ना इसे ही सोहम की यात्रा महात्माओं ने कहा है। सोहम की यात्रा यानी सांस जब हम अंदर लेते हैं, अंदर आती है तो सो होता है, और जब बाहर छोड़ते हैं तो हम होता है। ये सोहम की यात्रा जो है ना 24 घंटे में 21,600 बार होती है। और ये 21,600 बार जब होती है ना तब उसे पता चलता है कि मैं इस यात्रा में, सोहम की यात्रा में फंसा हुआ हूं। जब तक इस सोहम को मैं नहीं जानता, नहीं पहचानता, नहीं समझ सकता, तब मैं इस गांठ को नहीं छुड़ा सकता। इसलिए ये सोहम मोड़ पे जो है ना वो बहुत सालों साल अटका पड़ा रहता है। तो उसको अलग अलग प्रकार की साधना गुरु देते हैं। अगर जैन है तो उसे प्रेक्षा ध्यान सिखाते हैं। अगर भगवत गीता का पाठ करने वाले उसे बुद्धि योग सिखाते हैं या निश्चल योग सिखाते हैं। अगर
बुद्धिज्म का पाठ करने वाले लोग उसे आनापानसती ध्यान सिखाते हैं। ऐसे अलग अलग लोग जो है ना, अलग अलग प्रकार के ध्यान सिखाते हैं। पतंजलि मुनियों के मार्ग से अगर चल रहे हैं तो उसे अष्टांग योग के जरिए ध्यान सिखाते हैं। अगर योगा सेंटर कोई योगा क्लासेस ज्वाइन किया तो उसे मन को कंसंट्रेशन, एकाग्र कैसे करना ये सिखाते हैं। ये सब अलग अलग रास्ते जो है ना, सोहम के माध्यम से स्वयं को जानने के रास्ते हैं। तो पहले कोहम कोहम करता था, बाद में अहम अहम करने लगा, फिर बाद में सोहम सोहम कहने लगा। तो ये सोहम सोहम जो है, इसकी गुत्थियां जो है वो छुड़ाने के लिए महात्मा कहते हैं कि ये सोहम की गुत्थी छुड़ाने के लिए आपको जानना होगा कि आपने इस सोहम की जो श्रृंखला है इसे तोड़ने के लिए पहली एक जो गांठ जो जन्म से आपने बांध के रखी है, उस गांठ को महात्माओं ने चित जड़ ग्रंथि ऐसा नाम दिया। स्पिरिचुअल एक ग्रंथि है, उसका नाम है चित जड़ ग्रंथि। आपको तो ग्रंथि यानी ग्लैंड के बारे में बहुत पता होगा, अलग अलग प्रकार की ग्लैंड है अपने शरीर में, मगर ये जो स्पिरिचुअल ग्लैंड है ना, उसे चित जड़ ग्रंथि कहते हैं। चित यानी चेतना, चित यानी चैतन्य, और जड़ यानी शरीर। शरीर और चेतना की जो गांठ पड़ गई, यानी एक दूसरे के साथ जुड़े, तो कोई हमारा नुकसान नहीं हुआ है। मैं उदाहरण देकर आपको समझाता हूं मास्टर, ध्यान से सुनिए। शरीर और चेतना की गांठ कैसे पड़ी है? जैसे बल्ब की और वायर की गांठ पड़ने के बाद में जब वायर से बिजली जब गुजरती है तो बल्ब का प्रकाश हमें मिलता है। इतनी तो बात समझ में आ गई। तो वैसे ही ये चित्त और जड़ की जो से हमारा कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है। कैसे? क्योंकि शरीर और चेतना यानी चैतन्य शक्ति की गांठ जो है, वो गांठ पड़ने से हमारे जीवन में ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय के माध्यम से जीवन का प्रकाश, जीवन में प्रकाश आ गया। जैसे बल्ब में सिर्फ वायर जोड़ने से प्रकाश नहीं आता, उसमें से जब बिजली पास हो जाती है तब बल्ब का प्रकाश हमें दिखाई देता है। वैसे ही शरीर और चेतना की गांठ पड़ने से जो चित जड़ ग्रंथि फॉर्म हुई है, उससे हमारा कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है, मगर जो परमात्मा की शक्ति यानी बिजली जैसी उस चेतना के वायर से जब गुजरती है तो हमारा जीवन का प्रकाश ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से और कर्मेंद्रियों के माध्यम से हमें प्रतीत होता है, यानी अनुभव में आता है। तो ये चिज्जड़ ग्रंथि जो है ना, इसे सोहम के माध्यम से सभी महात्मा हमें बताते हैं इसको कैसे छुड़ाना है। तो अभी हम क्या करते हैं? रोज आनापानसती ध्यान करते हैं। तो आनापानसती ध्यान क्या करते हैं? आनापानसती में योगा में सिखाते हैं पूरक करो, रेचक करो, यानी कॉन्शियसली सांसों के साथ में कनेक्ट होने के लिए कहते हैं। इसमें योगा में पूरक रेचक, मगर यहाँ पे आनापानसती ध्यान में कॉन्शियसली कनेक्ट होना है, मगर कंसंट्रेशन नहीं करना है। योगा में कंसंट्रेशन सिखाते हैं, यहाँ पे कंसंट्रेशन नहीं बताया जाता, सिखाया जाता। कभी भी भगवान गौतम बुद्ध ने उनकी बुद्धिज्म में कंसंट्रेशन नाम का वर्ड कहीं पे भी उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया है। तो उन्होंने क्या इस्तेमाल किया है? इस सांसों के साथ में जो सांसें कुदरती है, कुदरती यानी क्या? जो सांसें अपने आप चल रही है, जो सांसें सबकॉन्शियसली चल रही है, जो सांसें नेन्यू पूर्वक यानी अवचेतन मन के जरिए चल रही है, वही सांसों के साथ आपको जुड़ना है। तो कैसे जुड़ना है? एकाग्रता से नहीं, सिर्फ सजगता से। योगा में एकाग्र होने के लिए कहते हैं और यहाँ पे सजग होकर सांसों के साथ में जुड़ने के लिए कहते हैं। सजग होकर सांसों के साथ जुड़ने से फायदा क्या होता है कि सांसें हमारी जो है ना कॉन्शियसली नहीं चल रही है। जब हम
सांसों के जरिए कुछ आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो हम कॉन्शियसली कनेक्ट होते हैं सांसों के साथ में। मगर जब हम नेचुरल जो सांसें चल रही है उसे हम अवचेतन मध्यम मन के माध्यम से हम जब उसके साथ में सजगता पूर्वक जुड़ते हैं तो वो सांसें जो है अपने आप चलने वाली सांसों के साथ हम जुड़ जाते हैं सजगता पूर्वक। तो अपने आप चलने वाली सांसों के साथ जुड़ जाने के बाद में उसमें क्या हो जाता है, बीच में हमारा वो मन आ जाता है। मन क्यों आता है? मन की डेफिनेशन क्या है मास्टर? शुभ लक्ष्मी, यहाँ पे ध्यान है आपका? मन की डेफिनेशन बताओ मुझे। ठीक है, मन की बस डेफिनेशन है, बोलिए बोलिए। मन की डेफिनेशन क्या है? आपको उबासी आ रही थी इसलिए मैंने आपको जरा रोका बीच में। मन की डेफिनेशन क्या है शुभ लक्ष्मी जी? सर, बोलिए बोलिए। आपका ध्यान यहाँ पे लाने के लिए मैंने वो कहा, क्षमा कीजिए। तो मन की डेफिनेशन है, माइंड इज नथिंग बट बंडल ऑफ थॉट्स। माइंड की डेफिनेशन क्या है? माइंड इज नथिंग बट बंडल ऑफ थॉट। विचार जब एक जगह पे सब आते हैं और चक्रीवात बनकर अपने ऊपर हावी होते हैं, उसे हम मन कहते हैं। तो ये मन को हमें रोकने के लिए हमें एकाग्रता से नहीं करना है, हमें सहजता से और सजगता पूर्वक करना है। इतनी बातें समझ में आ गई देवी? सजगता पूर्वक और सहजता से जब हम हमारी सांसों के साथ जुड़ जाते हैं तो क्या हो जाता है, क्या होता है? विचार जो आते हैं ना, उसका हाँ आवन जावन जो है ना हमारे ध्यान में आता है, और विचारों का आवन जावन नहीं रुकता है। तो वो रुकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सांसों के बीच ध्यान में कर। और विचारों के बीच में हम एक संगीत लगाते हैं छोटा सा। वो बैरियर को तोड़ने के लिए हम लोग संगीत लगाते हैं। और संगीत अच्छा। लगाने से क्या हो जाता है, विचारों के संगीत की दीवार खड़ी करने से विचार जो है ना अटक जाते हैं वो दीवार में। विचारों को वो टच करके फिर से पीछे जाते हैं। समझ में आया देवी? विचारों को दीवारों के अपनी संगीत की दीवार को वो विचार टच होकर पीछे जाते हैं और हमें संगीत सुनाई देता है। और संगीत सुनते सुनते हम लोग बार बार लगातार सांसों पर आते हैं। और इस बार बार लगातार सांसों पर आने से जो मन में दिन भर 60 से 70 हजार विचार आते हैं ना, तो लगातार प्रैक्टिस करने से क्या हो जाता है, वो विचारों की गति भी कम हो जाती है और संख्या भी कम हो जाती है। और विचारों की गति और संख्या जब कम 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 होने लगती है, तब हमें पता चलता है कि ये जो मन जो है ना, आहिस्ते आहिस्ते वो 50-50 हो गया है। आधा वो विचारों के साथ उसकी आदत की वजह से, आदत से इंसान मजबूर होता है, आदत की वजह से विचारों पे जाता है। मगर संगीत सुनते 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 50% वो क्या आता है, सांसों पर आता है। वो उसका क्या होता है, वो बिस्किट है ना 50-50, वैसा हो जाता है, आधा विचारों के साथ आधा सांसों के साथ। फिर वो आधा आधा 50-50 होने के बाद में है ना, जब हम सज्जन संगत्य अधिक बढ़ाते हैं, स्वाध्याय अधिक बढ़ाते हैं, तो ये जो विचारों के साथ जाने वाला जो मन जो है ना, पीछे भागने वाला मन जो है ना, तो उसका परसेंटेज है ना और कम होने लगता है। जो 50 का 40 होने लगता है, 40 का आहिस्ता आहिस्ता 30 होने लगता है, 30 का 20, 20 का 25, ऐसे ऐसे कम 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 होने लगता है। ये अनुभव कीजिए मास्टर, क्योंकि यही जो है ना, ये चिंतन मनन का विषय है। सिर्फ आंख बंद करके सांसों के साथ जुड़ने से और भी बहुत सारी चीजें आपको इसलिए बताता हूं ताकि आपको पता चले कि अवेयरनेस यानी सजगता को कितना महत्व है। क्योंकि सजगता जो है, यह जो है ना, यह अपने ध्यान के गाड़ी का फ्यूल है, फ्यूल ईंधन है।
फ्यूल समझते हो ना, जैसे गाड़ी में डीजल पेट्रोल रहता है, वैसे ध्यान के गाड़ी में जब तक सजगता नहीं होगी तब ये ज्ञान ध्यान की गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। मास्टर्स, सही है? सही है तो थंब दिखाइए खाली, अनम्यूट मत कीजिए। ये जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है क्या गलत है? हाँ, यस। नीतू जी जाग जाग रही है, नीतू जी सजग है। ओके। तो ये विचारों की गति, विचारों की संख्या जैसे 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 कम होने लगेगी, वो आहिस्ता आहिस्ता एक दिन ऐसा आएगा, प्रैक्टिस करते 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 विचारों की इतनी संख्या कम हो जाएगी कि विचारों की संख्या जो है इतनी कम हो जाएगी कि विचार आपको मंद होने लगेंगे। विचार अपने विचार मंद होने लगेंगे तो सांसें भी मंद होने लगेगी, और विचार और सांसें मंद होने लगेगी तो एक समय ऐसा आएगा कि विचार भी बंद हो जाएंगे, और विचार बंद होते 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 कुछ क्षण अपने आपको ऐसा अनुभव आएगा कि आपकी सांसें भी बंद हो गई, सांसें भी रुकी हुई है। ये अनुभव हमें 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड कितना आपने प्रयास किया है उतनी सेकंड हर मास्टर को डिफरेंट डिफरेंट सेकंड का अनुभव आएगा। और वो जो विचार जो है मंद होने के बाद बंद हो गए, वैसे ही सांसें भी उसकी जो स्पीड है उसके मंद होने के बाद में वो भी बंद होने का एक ही समय आपको अनुभव आएगा। विचार भी बंद, सांसें भी बंद। विचार और सांसें जब बंद हो जाती है तब आप भौतिक जगत और स्पिरिचुअल जगत, यानी आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत, यानी फिजिकल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड, इसके बॉर्डर लाइन पे आ जाते हैं। जैसे भारत पाकिस्तान के बीच में जैसे वाघा बॉर्डर है कि नहीं, यहाँ का आदमी वहां नहीं जा सकता वाघा बॉर्डर से, और वहां का आदमी यहाँ नहीं आ सकता। वैसे भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बीच में जो बॉर्डर है, वो बॉर्डर भौतिक जगत के जो भी है घटना, दृश्य, वातावरण, परिस्थिति, कोई भी कुछ भी विचार, ये बॉर्डर क्रॉस करके नहीं आ सकते। अभी यहाँ के जो है आध्यात्मिक, वहां भौतिक जगत में जा सकते हैं, लेकिन कभी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। मगर एक दूसरे के देश में कोई भी नहीं जा सकता, इसलिए मैंने भारत पाकिस्तान के बीच में जो वाघा बॉर्डर है उसका उदाहरण आपको दिया कि वाघा बॉर्डर है, वो बीच में कुछ गैप रखा जाता है, उस गैप को नो मैन लैंड कहते हैं। वो नो मैन लैंड जो है ना, उसमें ना भारत का अधिकार रहता है ना पाकिस्तान का अधिकार रहता है। उस लैंड पर किसी का भी अधिकार नहीं रहता है, वो लैंड जो है ना ब्लैंक रहती है। वैसे आप निर्विचार अवस्था में आने के बाद में उस बॉर्डर पर आते हो, मगर दोनों देश के बीच में जो नोमैन लैंड होती है, वो नोमैन लैंड है शून्य अवस्था। मास्टर, इतनी सी बात समझ में आई? निर्विचार स्टेट क्या होता है और जीरो स्टेट क्या होता है? निर्विचार यानी जीरो स्टेट नहीं, जीरो स्टेट यानी निर्विचार नहीं, मगर निर्विचार यानी बॉर्डर तक पहुंचना, और शून्य स्टेट यानी दोनों के बीच में जो गैप रहती है वो नो मैन लैंड होती है। उस पर ना शिव का अधिकार होता है, ना स्पिरिचुअल जगत का अधिकार होता है, ना भौतिक जगत का अधिकार होता है। वो जो जीरो जीरो नो मैन लैंड होती है वो जीरो स्टेट ऑफ माइंड होती है, यानी शून्य अवस्था उसको कहते हैं। ये सब ने आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, अभी मेरे से पहले कितने बड़े बड़े मास्टर यहाँ पे आके गए होंगे, ठीक है नहीं? तो आपने सुना है, मगर मैं सुनने के बाद में अमल में लाने के लिए और डीप में समझाने के लिए ये सब्जेक्ट मैंने लिया है, स्वयं की खोज। और ये गहराई में आपको मैं लेके जाना हूं। जैसे मैं ना स्विमिंग को जाता था, थोड़ा 5 मिनट ज्यादा लोगा चलेगा ना? समय तो हो गया लेकिन 5 मिनट ज्यादा लेता हूँ। हाँ हाँ, अंगूठा यानी यस, लाइक भी होता है, और अंगूठा यानी ठेंगा भी होता है। यस यस, लाइक लाइक, ओके ओके, थैंक यू। यस यस।
चलेगा तो सर, चलेगा। यस यस, तो मैं स्विमिंग को जब जाता था ना, तो मैं आज 35 साल से एक स्विमिंग क्लब का मेंबर हूँ, मगर गहरे पानी में कभी गया नहीं हूँ। मगर एक दिन मेरे दिमाग में आया, अरे ये तो मैं ऊपर ऊपर ही तैर रहा हूँ, गहरे पानी में कभी जाऊंगा। तो मैंने मेरे इंस्ट्रक्टर को कहा कि मुझे जरा डीप में जाना है, तो आप जरा उतरो ना। वो बोले मैं नहीं उतरूंगा पानी में, मैं खाली डायरेक्शन दूंगा, उतरना आपको ही है, ऐसा मुझे कहा। किनारे पे वो चलते रहे और खाली मुझे ना डायरेक्शन देते रहे। उस डायरेक्शन में मैंने उसको अमल किया और मैं आहिस्ता 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 गहरे पानी में स्विमिंग करने लगा। गुरु क्या करते, इतना ही करते। गुरु क्या करते हैं, खुद नहीं अपने साथ उतरते। उनको मालूम है गहराई क्या है, कितनी है, उनको सब कुछ अनुभव है। मगर वो क्या करते हैं, हमें सिर्फ डायरेक्शन देते हैं, अपनी विचारों के माध्यम से, बोध के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से। और डायरेक्शन देने के बाद में उस डायरेक्शन को 100% श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक जब हम अमल में लाते हैं, तो हम गहराई में जाने लगते हैं। और गहराई में जाने लगने के बाद में ही मजा आता है। किनारे पे क्या रखा है, किनारे पे सिर्फ पानी दिखेगा। किनारे पे आप है ना स्विमिंग कैसे करना है वो किताब लिख सकते हो, किताब लिख सकते हो किनारों पे बैठ के। मगर जब किताब कंप्लीट हो जाएगी, वो किताब को बहुत बड़ा सम्मान मिलेगा, अवार्ड मिलेगा। अगर आपको किसी ने कहा कि भाई आपने जो किताब में लिखा है वैसे हम हमें स्विमिंग करने को सिखाओगे, गहराई में जाने को सिखाएंगे, नहीं 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 नहीं, मुझे मालूम है इसलिए मैंने किताब लिखी है, मुझे गहराई में जाने नहीं आता, ऐसे किसी बोला, तो किताब क्या हम वो किताब पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उसको ये अनुभव नहीं है। इसलिए किताब या ग्रंथ उसके पढ़ने चाहिए कि जो गहराई में गए हैं, गहराई में जाकर उसका अनुभव लिया है, और अनुभव देकर उसके चेहरे पर जो आनंद विभोर होकर जो भाव उमड़ रहे हैं, चेहरे पर उभर गए हैं, तो उस आनंद को देखकर आपको समझना चाहिए कि बंदा जो है ना, कुछ तो उसने हासिल किया है ना। इसीलिए कहते हैं, पानी पी लो छान कर और गुरु कर लो जान कर। पानी पी लो छान कर और गुरु कर लो जान कर। ऐसे ही हम हमारे गुरु जैसे हमारी परीक्षा करते हैं, तो हमें भी अधिकार है कि गुरु की परीक्षा करने का। उसको परीक्षा करने के लिए स्वाध्याय संजन संगति में इतना डूबना चाहिए, इतना डूबना चाहिए, इतना डूबना चाहिए कि आगे वाला, सामने वाला कितना पानी में है ये हमें पता चलता है। इतना अपना होना चाहिए अध्ययन। तो इतना अध्ययन करते करते जब हम पानी में जैसे किसी मार्गदर्शन के अलावा नहीं उतर सकते गहरे गहरे पानी में, वैसे ही इस स्वयं की खोज करते करते गहरा गहराई में जाने के लिए हमें ज्ञान होना जरूरी है। यो शुरुआत का जो ज्ञान है ना, सिर्फ इंफॉर्मेशन होता है, एक्सपीरियंस नहीं होता है। मगर जिसे एक्सपीरियंस होता है, वो एक्सपीरियंस जिसे होता है ना, वो जो इंफॉर्मेशन देता है, वो अपनी एक्सपीरियंस के वजह से वो कॉन्फिडेंसली वो जब ज्ञान देता है, तो वो ज्ञान एक्सपीरियंस के साथ में जब आपके हृदय में बच जाता है, तब आपको उसका उसका उस ज्ञान का प्रभाव जो है, उस ज्ञान ज्ञान का प्रभाव जो है वो आपके ऊपर पड़ता है, और आप स्वयं स्वयं की खोज करने लगते हो। इसीलिए एक महात्मा ने कहा है कि स्वयं की खोज करने के लिए आपके आपके मन का मुंडन करना होगा। इसलिए एक कहावत है, मन मुंडा रे मुंडा, फिर ब्रह्म ढूंढा रे ढूंढा, ढूंढो रे ढूंढो। मन का मुंडन करो। मन का जब तक मुंडन नहीं करोगे, तब आपको ब्रह्म जो है वो ढूंढ नहीं सकते, उसकी प्रचिति या प्रतीति आपको नहीं आ सकती। मेरे ख्याल से अभी जो अपना ज्ञान का सत्र जो है, उसको समय की परिभाषा ध्यान में रखते हुए, समय हो गया है, यहाँ पर मैं रुकता हूँ, क्योंकि इसके लिए एक एक घंटे, डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे चाहिए, तो ये कंटिन्यू है ना वो सब्जेक्ट हो सकता है। और स्वयं की खोज के लिए जितने भी जो उसके सूक्ष्म
जो है पायदान, वो सूक्ष्म पायदान जो है एक एक करके हम आगे बढ़ सकते हैं। इतना तो आपको समझ में आया निर्विचार क्या होता है और शून्य अवस्था क्या होती है। निर्विचार के बाद शून्य अवस्था हो जाती है, क्योंकि शून्य शून्य अवस्था में जो है हम वृत्ति रहित होते हैं। और ये वृत्ति रहित हम कैसे होते हैं वो अगले सत्र में हम देखेंगे। यहीं पे मैं मेरी वाणी को विराम देना चाहूंगा, क्योंकि और कितनी भी बातें बोलूं उतनी कम है, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है ये इनफाइनाइट का सब्जेक्ट है, अनंत का सब्जेक्ट है। अनंत का सब्जेक्ट यानी जिसका कोई भी अंत कितनी भी बार लगाने का कोशिश करो अंत नहीं लग सकता। वेद नेति नेत की बोलकर पीछे हट गए तो हम लोग तो जीव जंतु हैं। तो जीव जंतु कितना करेंगे, जितना प्रयास हो सकते हम स्वयं की खोज के बारे में प्रयास करेंगे, मगर स्वयं तक आपको छोड़ के ही रहेंगे। जब तक स्वयं तक आप नहीं पहुंचेंगे तो ये बंदा महाअवतार फाउंडेशन छोड़ने वाला नहीं है, और इस शरीर से आत्मा भी नहीं छोड़ने वाला है। ठीक है, इसके ये मैं आपसे वादा करता हूँ। धन्यवाद।